हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी एंटी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, दैट्स नेम इज़ इंग्लिश इन इंडिया। हमारे इंडिया में इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुई, इसका एरिया डेवलप कैसे होता गया, लोग इंग्लिश कैसे यूज़ करने लगे। पहले हमारे कंट्री में इंग्लिश नहीं होती थी, तब हमारी कंट्री में हिंदी होती थी। और जी हमारी कंट्री में इंग्लिश कैसे आई, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेट्स स्टार्ट हमारी वीडियो। इंग्लिश इन इंडिया। The scope of English in India came with the East India Company chartered issue by Queen Elizabeth in 1600। जो इंग्लिश थी हमारे इंडिया में कैसे आई थी, वो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया का कंपनी का एक चार्टर था जो क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा इशू किया गया था इन 1600। जो ये अपनी कंपनी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया कि वो हमारे यहाँ व्यापार करना चाहते थे। तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली और क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एज ए ट्रेड करने के लिए परमिशन को ग्रांटेड किया। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया टू ट्रेड नॉट टू रूल। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले हमारे इंडिया में रूल करने के लिए नहीं आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो उनकी मंशा पहले ये नहीं थी कि हम इंडिया पे रूल करें। वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे और क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने परमिशन ली थी। But when time passes, the East India Company needed English-speaking clerks to do their works। जब समय गुजरता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत पड़ी कि जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स थे अपना काम करवाने के लिए उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ी। बट प्रॉब्लम क्या थी, हमारे इंडिया में इंग्लिश नहीं थी, वहाँ पर हमें हिंदी बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने काम को करवाने के लिए इंग्लिश क्लर्क की नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों को इंग्लिश एज ए एजुकेशन देना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड प्रमोटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। उन्होंने अपने यहाँ जो बच्चों को जो उनकी नीड्स थी क्लर्क को लाने के लिए इंग्लिश क्लर्क की, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग थे उनको इंग्लिश सिखाना शुरू किया। फॉर दिस पर्पस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्टेड टू ओपन अप इन इंडिया। तो उन्होंने इस मंतव के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए जो लोगों को उस समय पे इंग्लिश एजुकेशन देते थे, सो दैट द कंपनी कुड प्रोड्यूस इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स। तो ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क को प्रोड्यूस किया इन इंडिया। अगर ऐसा होने के वजह से हमारी जो इंग्लिश थी वो इंडिया में अपने पैर पसारने लगी और जो हिंदी बोलते थे लोग को वो इंग्लिश में बोलने लगे और ऐसे ऐसे इंग्लिश का डेवलपमेंट होने लगी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ में आने लगी। और एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस पर्पस वाज प्लेड बाय मिशनरीज इन इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट रोल था जो कि मिशनरीज़ के द्वारा इंडिया में बनाया गया। ये पर्पस है मोस्टली मिशनरीज़ के द्वारा पूरा किया गया। मिशनरी कौन होते थे, वो क्रिश्चियन रिलीजियस पीपल्स होते थे, क्रिश्चियन ग्रुप होता था जो लोगों को एजुकेशन देता था। उन्होंने हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन देना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे इंग्लिश हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई। तो ये थी आज की हमारी बेसिक इंट्रो अबाउट द इंग्लिश इन इंडिया। आज हमने पढ़ा द स्कोप ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कैसे इंग्लिश इंडिया में आई, किसके द्वारा आई, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, किसने उनको परमिशन ग्रांटेड दी थी, बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600। ब्रिटिशर का सबसे पहले हमारे यहाँ रूल के लिए नहीं आए थे, वो ट्रेड के लिए आए थे। और जब उनकी नीड थी कि वो कंपनी अपना काम करवाने के लिए उनको इंग्लिश पीपल्स की लोड़ थी, तो ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना शुरू किया
और इसके मंतव्य के लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन किया और इंडिया में और इंग्लिश को सिखाने का काम किया। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था? बाय द मिशनरीज। तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।